लेक्चर 26 राघव सिया का स्वागत। उसमें हुआ ये बदलाव राघव के भी समझ में आ गया, लेकिन वो वैसे ही रहा और थोड़ा सा उसके चेहरे की तरफ झुककर उसके सर पर किस करते हुए बोला, तुम बहुत अच्छी दिख रही हो बच्चा, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी। राघव का ये कहना और सिया ने उसकी तरफ देखा। उन दोनों की आंखें आपस में उलझ गई और कुछ ऐसे उलझी कि एक दूसरे पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आप सिया उसने कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राघव का उसको यूं इतना इंटेंसली देखना सिया के लफ्जों को उसके हलक से बाहर निकलने ही नहीं दे रहा था। राघव के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ गई उसे ऐसे देख और उसने सिया का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसके आंखों में बारी बारी देखते हुए वो बोला, चाहे जिस हालत में भी हो, लेकिन सच ये है कि हम दोनों शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बंध गए हैं, तो क्यों न इस रिश्ते को एक मौका दे और हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। मेरी हमसफ बनकर क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी का आगे का सफर काटना चाहोगी सिया? मेरे साथ ही एक नई शुरुआत करूंगी। राघव ने अपने हाथ से उसके गाल को धीरे से सहलाया और फिर उसके आगे कर दिया। सिया जो अभी भी उसकी नजरों में खोई हुई थी, उसने अपना सर हाँ में हिलाया और उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। राघव खुश होते हुए बोला, आई प्रॉमिस, तुम्हारा ये हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा बच्चा। और राघव ने फिर उसके हाथ पर किस कर दिया। सिया शर्मा गई और उसका शर्माना राघव के दिल की धड़कनों को इतना बढ़ा गया कि उसका दिल किया कि सिया के उस लाल रंगत में नहाए हुए चेहरे पर किसकी बौछार कर दे। किसी तरह अपने जज्बात पर काबू रख राघव ने अपना ध्यान उस पर से हटाया और फिर एक बार वो सिया के घर की तरफ निकल पड़े। मगर अब इस सफर के बीच भले ही ज्यादा ना सही, मगर थोड़ी बहुत बातें दोनों में हो रही थी। कुछ देर बाद सिया के बताने पर राघव की गाड़ी उसके घर के सामने आकर रुकी। शहर से थोड़ा सा बाहर सिया के घरवालों की बड़ी सी बेहद खूबसूरत पुश्तैनी हवेली थी, जिसकी खूबसूरती आज भी सब ने मिलकर बरकरार रखी हुई थी। बड़ा सा अलग अलग फूलों के पौधों से और पेड़ों से सजा हुआ आंगन और घर के ठीक सामने निकली गई सुंदर बड़ी रंगोली देखकर ही राघव के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसकी गाड़ी की आवाज सुनकर घर के सभी बाहर आ गए थे। सिया की माँ ने आरती की थाल लाई हुई थी और दरवाजे पर खड़ी हुई उन्हीं के आने का इंतजार कर रही थी। राघव ने सिया के लिए दरवाजा खोला और हाथ देते हुए उसे आराम से गाड़ी के बाहर निकालकर पीछे से बैग भी ले ली। सिया ने भी आगे बढ़कर उसकी मदद की और वो बचे हुए गजरों की टोकरी अपने साथ ले ली। उन्हें देखकर जल्दी से आलोक और प्रियेश आगे आए। वही शशांक भी दौड़ते हुए अपनी छोटी बहन के पास आ गया, जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। आलोक ने राघव के हाथ में से बैग की और प्रियेश की तरफ देते हुए राघव से बोला, जमाई जी, आने को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? राघव ना में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई है। उन दोनों ने हैंडशेक किया और आगे की ओर बढ़ गए। बड़े पापा, काका और सिया के पापा तीनों भी उसका वेलकम करने के लिए आगे आ गए थे। राघव ने उनके तरफ मुस्कुरा कर देखा। हाँ, ये सच था कि वो उनसे गुस्सा था। उनकी सोच उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर बावजूद उसके वो जान गया था कि सिया की फैमिली उसके लिए इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट वो उसकी फैमिली है। जिस नाते वो उसकी भी फैमिली हुई और अपने संस्कारों की वजह से उसने बिना कोई मेल मुटाव अपने दिल में लाए हुए नीचे झुक गया और उसने सबके पैर छू लिए। उन तीनों ने भी उसे सच्चे दिल से आशीर्वाद दिया। राघव अब उनके बेटी का हस्बैंड था, उनका जमाई, जो न सिर्फ दिखने में अच्छा था बल्कि बहुत होनहार और संस्कारी भी था। बड़े पापा ने भले ही शादी में उससे ठीक से बात नहीं की हो, लेकिन सिया के विदा होने के बाद सबसे पहले उन्होंने राघव के बारे में जानकारी निकाली थी। सिया की शादी उन्होंने मिश्रा जी के अच्छे स्वभाव के वजह से ही तय की थी। उन्हें लगा था कि राहुल भी उसके पिता की तरह ही होगा, लेकिन वो गलत थे। उन्हें लाफिलेट राहुल ही सच्चाई पता चली, जिसे जानने के बाद वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते थे। और यही वजह थी कि उन्होंने मिसेस मिश्रा को उनका मुहमानगा दहेज देने की पहल की थी, ताकि आगे जाकर उनकी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। मगर वो ये भूल गए थे कि उनका दिया हुआ दहेज उनकी बेटी के लिए और खतरा पैदा कर सकता था। खैर, ये सिया की खुशकिस्मती थी कि वो उस घर में नहीं गई और सही वक्त रहते राघव सिया के लाइफ में आ गया। उन्हें हर तरफ से राघव के बारे में अच्छी ही बातें सुनने को मिली थी, सिवाय एक बात के, और वो एक थी कि राघव को गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही आता है। उसके गुस्से के अलावा उसमें एक भी ऐसी खोटी चीज नहीं थी कि जिस वजह से उसे नाम रखा जा सके। बड़े पापा, सिया ने अपनी भरी हुई आंखों से उनकी तरफ देखा और न सिर्फ वो दोनों बल्कि काका भी उनकी घर की सबसे छोटी बेटी का ये मैच्योर शादीशुदा लुक देखकर भावुक हो गए। उनकी नजरें सिया पर ही रुक गई। उनकी उंगली पकड़कर इधर से उधर उछलने वाली और चलकते हुए उनके घर आंगन को महकाने वाली उनकी बेटी आज किसी के घर की बहू, किसी के पत्नी के रूप में उनके सामने खड़ी थी। पिंक कलर की साड़ी, नई नवेली दुल्हन की तरह पूरा शादी का श्रृंगार, सिंदूर से भरी मांग, गले में बड़ा और छोटा मंगलसूत्र जो दोनों राघव ने उसे दिए थे, एक गोल्ड नेकलेस और उसी पर इयररिंग्स।
हाथ भर पहने हुए चुड़िया जिसके आगे पीछे सोने के कंगन थे और मेहंदी की वो रंगत जो उसके नाजुक गोर हाथों को और भी खुशबूरत बना रही थी। पैरों के मेहंदी पर भी जचती वो नाजुक पायल कितनी परिपूर्ण लग रही थी। वो ऊपर से वो उसके सामने से हेयर स्टाइल करके खुले छोड़े हुए बाल जिसमें राघव ने कुछ ज्यादा ही गजरे लगा दिए थे जो सिया के रूप को और निखारने का काम बखूबी निभा रहे थे। सिया हर बार की तरह बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके आंखों में भी अपने घर वालों को सामने देख आंसू छा गए। उसका दिल कर रहा था कि दौड़कर जाए और अपने पापा के बड़े पापा के गले लग जाए, मगर उसने अपने आप को रोक दिया। बचपन की तरह कोई ट्रॉफी जीत के आने पर जैसे वो भागकर जाती थी वैसे अब वो नहीं जा सकती थी। अब वो बच्ची तो नहीं रही थी, इस वजह से सिया वैसे ही खड़ी रही। उसके दिल में चल रहे जज्बात शायद उसके पापा को समझ आ गए। वो सिया को बाहों में लेने के लिए आगे ही बढ़ने वाले थे कि तब तक बड़े पापा ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए और सिया की तरफ चले गए। बड़े पापा, सिया ने धीरे से उन्हें पुकारा और अगले ही पल बड़े पापा ने उसे अपने गले से लगा लिया। सिया भी जल्दी से बड़े पापा के पीठ पर हाथ रखे और उनके सीने पर सर रखकर रोने लग गई। बड़े पापा उसे शांत कराते हुए बोले, शह, रो मत, चुप हो जाओ और मुझे बताओ कि मेरी लाडो कैसी है, ठीक हो न लाडो। बड़े पापा ने उसके सर को सहलाया और उसे थोड़ा सा दूर कर उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। सिया ने रोते हुए ही हाँ में सर हिलाया और एक नज़र राघव पर डाली जो वही खड़े रहकर किसी सोच में गम था। पापा भी तक सिया के पास आ गए थे और उन्होंने फिर सिया को अपने गले से लगा लिया। सिया भी अपने पापा के गले लग सिसक पड़ी। तभी काका उससे बोले, सिया, ऐसे रोते नहीं है बेटा, चलो शांत हो जाओ और अंदर आओ। जमाई जी को और कितने देर दरवाजे पर खड़े करेंगे हम, चलो अब अंदर। काका ने भी प्यार से उससे कहा और सिया उनके गले लगकर हाँ में सर हिलाया। उन्होंने प्यार से सिया के सर को छुमा और उसे लेकर अंदर की तरफ आने लग गए। सिया को राघव के करीब खड़े करके उन्होंने घर की औरतों को इशारा किया और तभी सिया की मम्मा सिया की बड़ी मोम से बोली, भाभी आइए आरती कीजिए हमारे बेटी जमाई की। बड़ी माँ ने हाँ में सर हिलाया और अच्छे से दोनों की आरती उतारी। फिर सिया की मोम की तरफ थाली दे दी। उन्होंने भी राघव सिया की आरती उतारी और अपनी देवरानी की तरफ थाल देकर उन्हें भी इशारा किया कि वो भी उन दोनों का स्वागत किया। उन्होंने भी फिर दोनों का, राघव सिया का अच्छे से स्वागत किया और उनकी नज़र उतारते हुए रोटी टुकड़ा उन पर से उतार के फेंक दिया। आइए जमाई जी, सिया बड़ी मोम ने पहले राघव की तरफ और फिर सिया की तरफ देखकर कहा और उब के अंदर आते ही बाकी सब भी अंदर आ गए। अंदर आते ही सिया अपनी तीनों मॉम्स के गले लग गई। उन तीनों ने भी बचपन से उसे बहुत प्यार दिया था तो उसने तीनों को गले लगा लिया और वो सभी सिसक पड़ी। सिया की मोम ने तो उसके चेहरे पर किस की बौछार कर दी। वो प्यार से उसके चेहरे को चूम रही थी। उनकी एक लौटी मासूम सी बच्ची के साथ बहुत कुछ हुआ था और अब जब वो उसके सामने थी तब वो अपना प्यार उस पर लुटाने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्हें तो उनसे बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन अब फिलहाल में उनके जमाई की आवभगत करना जरूरी था तो वो उसी की तरफ मुड़ गई। बाकी दोनों ने भी सिया को प्यार किया और फिर अपना पूरा अटेंशन अपने जमी को देते हुए टेबले नाश्ते के अलग अलग चीज़ों से भर दिया, चाय कॉफ़ी और वॉट नॉट, कितना कुछ सामने रख दिया उन्होंने राघव ने बस मुस्कुराकर उन सब की तरफ देखा और एक दो बाइट उठा लिए। पापा और बाकी सिया के भाई उससे बातें करने में लग गए थे। बड़े पापा भी बीच बीच में कुछ न कुछ कह रहे थे और सिया बस वही बैठकर उनकी बातों को सुन रही थी। घर के लेडीज सारे अंदर चले गए थे और उनके पीछे सिया भी जाना चाहती थी लेकिन उसकी मोम ने ना में इशारा कर अंदर आने से मना किया और वही उनके जमाई जी यानी कि राघव के पास बैठने बोल दिया। अपना मन मारकर सिया वही बैठी रही मगर कुछ ही देर में उसकी चुलबुल शुरू हो गई जिसे देख राघव उससे बोला, सिया जाओ और आंटी की मोम की हेल्प करा दो थोड़ी बहुत, जाओ। राघव ने जैसे ही कहा सबकी नजरें उसकी तरफ आ गई। सिया तो खुशी से चहक उठी और खड़े होते हुए बोली, मैं भी यही सोच रही थी कि मैं अंदर जाऊं। सिया फिर बिना एक अपने की भी देरी किए हुए वह से उठी और अंदर की ओर भाग गई और उसकी ये बच्चों जैसे हरकत जहां राघव को खुश कर गई वही सबको परेशान, ये सोचकर कि अब उनके जमाई जी क्या सोचेंगे उनके बेटी के बारे में। 27 फैमिली। उन तीनों ने भी उसे सच्चे दिल से आशीर्वाद दिया। राघव अब उनके बेटी का हस्बैंड था, उनका जमाई जो न सिर्फ दिखने में अच्छा था बल्कि बहुत होनहार और संस्कारी भी था। बड़े पापा ने भले ही शादी में उससे ठीक से बात नहीं की हो लेकिन सिया के विदा होने के बाद सबसे पहले उन्होंने राघव के बारे में जानकारी निकाली थी। सिया की शादी उन्होंने मिश्रा जी के अच्छे स्वभाव के वजह से ही तय की थी। उन्हें लगा था कि राहुल भी उसके पिता की तरह ही होगा लेकिन वो गलत थे। उन्हें लाफिलेट राहुल ही सच्चाई पता चली जिसे जानने के बाद वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते थे और यही वजह थी कि उन्होंने मिसेस मिश्रा को उनका मुहमानगा दहेज देने की पहल की थी ताकि आगे जाकर उनकी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। मगर वो ये भूल गए थे कि उनका दिया हुआ दहेज उनकी बेटी के लिए और खतरा पैदा कर सकता था। खैर, ये सिया की खुशकिस्मती थी कि वो उस घर में नहीं गई और सही वक्त रहते राघव सिया के लाइफ में आ गया।
उन्हें हर तरफ से राघव के बारे में अच्छी ही बातें सुनने को मिली थी, सिवाय एक बात के, और वो एक थी कि राघव को गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही आता है। उसके गुस्से के अलावा उसमें एक भी ऐसी खोटी चीज नहीं थी कि जिस वजह से उसे नाम रखा जा सके। बड़े पापा, सिया ने अपनी भरी हुई आंखों से उनकी तरफ देखा, और न सिर्फ वो दोनों बल्कि काका भी उनकी घर की सबसे छोटी बेटी का ये मैच्योर शादीशुदा लुक देखकर भावुक हो गए। उनकी नजरें सिया पर ही रुक गई। उनकी उंगली पकड़कर इधर से उधर उछलने वाली और चहकते हुए उनके घर आंगन को महकाने वाली उनकी बेटी आज किसी के घर की बहू, किसी के पत्नी के रूप में उनके सामने खड़ी थी। पिंक कलर की साड़ी, नई नवेली दुल्हन की तरह पूरा शादी का श्रृंगार, सिंदूर से भरी मांग, गले में बड़ा और छोटा मंगलसूत्र जो दोनों राघव ने उसे दिए थे, एक गोल्ड नेकलेस और उसी पर इयररिंग्स, हाथ भर पहने हुए चुड़िया जिसके आगे पीछे सोने के कंगन थे, और मेहंदी की वो रंगत जो उसके नाजुक गोर हाथों को और भी खुशबूरत बना रही थी। पैरों के मेहंदी पर भी जचती वो नाजुक पायल कितनी परिपूर्ण लग रही थी। वो ऊपर से वो उसके सामने से हेयर स्टाइल करके खुले छोड़े हुए बाल, जिसमें राघव ने कुछ ज्यादा ही गजरे लगा दिए थे, जो सिया के रूप को और निखारने का काम बखूबी निभा रहे थे। सिया हर बार की तरह बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके आंखों में भी अपने घर वालों को सामने देख आंसू छा गए। उसका दिल कर रहा था कि दौड़कर जाए और अपने पापा के, बड़े पापा के गले लग जाए, मगर उसने अपने आप को रोक दिया। बचपन की तरह कोई ट्रॉफी जीत के आने पर जैसे वो भागकर जाती थी, वैसे अब वो नहीं जा सकती थी। अब वो बच्ची तो नहीं रही थी, इस वजह से सिया वैसे ही खड़ी रही। उसके दिल में चल रहे जज्बात शायद उसके पापा को समझ आ गए। वो सिया को बाहों में लेने के लिए आगे ही बढ़ने वाले थे कि तब तक बड़े पापा ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए और सिया की तरफ चले गए। बड़े पापा, सिया ने धीरे से उन्हें पुकारा और अगले ही पल बड़े पापा ने उसे अपने गले से लगा लिया। सिया भी जल्दी से बड़े पापा के पीठ पर हाथ रखे और उनके सीने पर सर रखकर रोने लग गई। बड़े पापा उसे शांत कराते हुए बोले, शह, रो मत, चुप हो जाओ और मुझे बताओ कि मेरी लाडो कैसी है, ठीक हो न लाडो। बड़े पापा ने उसके सर को सहलाया और उसे थोड़ा सा दूर कर उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। सिया ने रोते हुए ही हाँ में सर हिलाया और एक नज़र राघव पर डाली, जो वही खड़े रहकर किसी सोच में गम था। पापा भी तक सिया के पास आ गए थे और उन्होंने फिर सिया को अपने गले से लगा लिया। सिया भी अपने पापा के गले लग से पड़ी। तभी काका उससे बोले, सिया, ऐसे रोते नहीं है बेटा, चलो शांत हो जाओ और अंदर आओ। जमाई जी को और कितने देर दरवाजे पर खड़े करेंगे हम, चलो अब अंदर। काका ने भी प्यार से उससे कहा और सिया उनके गले लगकर हाँ में सर हिलाया। उन्होंने प्यार से सिया के सर को छुमा और उसे लेकर अंदर की तरफ आने लग गए। सिया को राघव के करीब खड़े करके उन्होंने घर की औरतों को इशारा किया और तभी सिया की मम्मा सिया की बड़ी मोम से बोली, भाभी आइए आरती कीजिए हमारे बेटी जमाई की। बड़ी माँ ने हाँ में सर हिलाया और अच्छे से दोनों की आरती उतारी। फिर सिया की मोम की तरफ थाली दे दी। उन्होंने भी राघव सिया की आरती उतारी और अपनी देवरानी की तरफ थाल देकर उन्हें भी इशारा किया कि वो भी उन दोनों का स्वागत किया। उन्होंने भी फिर दोनों का, राघव सिया का अच्छे से स्वागत किया और उनकी नज़र उतारते हुए रोटी टुकड़ा उन पर से उतार के फेंक दिया। आइए जमाई जी, सिया, बड़ी मोम ने पहले राघव की तरफ और फिर सिया की तरफ देखकर कहा और उब के अंदर आते ही बाकी सब भी अंदर आ गए। अंदर आते ही सिया अपनी तीनों मॉम्स के गले लग गई। उन तीनों ने भी बचपन से उसे बहुत प्यार दिया था, तो उसने तीनों को गले लगा लिया और वो सभी से पड़ी। सिया की मोम ने तो उसके चेहरे पर किस की बौछार कर दी। वो प्यार से उसके चेहरे को चूम रही थी। उनकी एक लौटी मासूम सी बच्ची के साथ बहुत कुछ हुआ था, और अब जब वो उसके सामने थी तब वो अपना प्यार उस पर लुटाने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्हें तो उनसे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन अब फिलहाल में उनके जमाई की आवभगत करना जरूरी था, तो वो उसी की तरफ मुड़ गई। बाकी दोनों ने भी सिया को प्यार किया और फिर अपना पूरा अटेंशन अपने जमी को देते हुए टेबले नाश्ते के अलग अलग चीज़ों से भर दिया, चाय कॉफ़ी और वॉट नॉट, कितना कुछ सामने रख दिया उन्होंने राघव ने बस मुस्कुराकर उन सब की तरफ देखा और एक दो बाइट उठा लिए। पापा और बाकी सिया के भाई उससे बातें करने में लग गए थे। बड़े पापा भी बीच बीच में कुछ ना कुछ कह रहे थे और सिया बस वही बैठकर उनकी बातों को सुन रही थी। घर के लेडीज सारे अंदर चले गए थे और उनके पीछे सिया भी जाना चाहती थी, लेकिन उसकी मोम ने ना में इशारा कर अंदर आने से मना किया और वही उनके जमाई जी यानी कि राघव के पास बैठने बोल दिया। अपना मन मारकर सिया वही बैठी रही, मगर कुछ ही देर में उसकी चुलबुल शुरू हो गई, जिसे देख राघव उससे बोला, सिया जाओ और आंटी की मोम की हेल्प करा दो थोड़ी बहुत, जाओ। राघव ने जैसे ही कहा सबकी नजरें उसकी तरफ आ गई। सिया तो खुशी से चहक उठी और खड़े होते हुए बोली, मैं भी यही सोच रही थी कि मैं अंदर जाऊं। सिया फिर बिना एक अपने की भी देरी किए हुए वह से उठी और अंदर की ओर भाग गई, और उसकी ये बच्चों जैसे हरकत जहां राघव को खुश कर गई वही सबको परेशान, ये सोचकर कि अब उनके जमाई जी क्या सोचेंगे उनके बेटी के बारे में। 28 मेरी बीवी जो चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकती है।
आइए जमाई जी। सिया बड़ी मोम ने पहले राघव की तरफ और फिर सिया की तरफ देखकर कहा और उब के अंदर आते ही बाकी सब भी अंदर आ गए। अंदर आते ही सिया अपनी तीनों मॉम्स के गले लग गई। उन तीनों ने भी बचपन से उसे बहुत प्यार दिया था, तो उसने तीनों को गले लगा लिया और वो सभी सिस पड़ी। सिया की मोम ने तो उसके चेहरे पर किस की बौछार कर दी। वो प्यार से उसके चेहरे को चूम रही थी। उनकी एक लौटी मासूम सी बच्ची के साथ बहुत कुछ हुआ था, और अब जब वो उसके सामने थी तब वो अपना प्यार उस पर लुटाने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्हें तो उनसे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन अब फिलहाल में उनके जमाई की आवभगत करना जरूरी था, तो वो उसी की तरफ मुड़ गई। बाकी दोनों ने भी सिया को प्यार किया और फिर अपना पूरा अटेंशन अपने जमी को देते हुए टेबले नाश्ते के अलग अलग चीज़ों से भर दिया, चाय कॉफ़ी और वॉट नॉट, कितना कुछ सामने रख दिया उन्होंने राघव के। राघव ने बस मुस्कुराकर उन सब की तरफ देखा और एक दो बाइट उठा लिए। पापा और बाकी सिया के भाई उससे बातें करने में लग गए थे। बड़े पापा भी बीच बीच में कुछ न कुछ कह रहे थे और सिया बस वही बैठकर उनकी बातों को सुन रही थी। घर के लेडीज सारे अंदर चले गए थे और उनके पीछे सिया भी जाना चाहती थी, लेकिन उसकी मोम ने ना में इशारा कर अंदर आने से मना किया और वही उनके जमाई जी यानी कि राघव के पास बैठने बोल दिया। अपना मन मारकर सिया वही बैठी रही, मगर कुछ ही देर में उसकी चुलबुल शुरू हो गई, जिसे देख राघव उससे बोला, सिया जाओ और आंटी की मोम की हेल्प करा दो थोड़ी बहुत, जाओ। राघव ने जैसे ही कहा सबकी नजरें उसकी तरफ आ गई। सिया तो खुशी से चहक उठी और खड़े होते हुए बोली, मैं भी यही सोच रही थी कि मैं अंदर जाऊं। सिया फिर बिना एक अपने की भी देरी किए हुए वह से उठी और अंदर की ओर भाग गई, और उसकी ये बच्चों जैसे हरकत जहां राघव को खुश कर गई वही सबको परेशान, ये सोचकर कि अब उनके जमाई जी क्या सोचेंगे उनके बेटी के बारे में। क्या हुआ? राघव को समझ नहीं आया कि सभी एक चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज क्यों हो गए। उसने सवाल करते हुए सबको देखा। बड़े पापा फिर किसी तरह से बोले, वो जमाई जी, सिया में न अब भी थोड़ा बचपना है, वो कभी कभी ऐसे बच्चों वाली हरकत कर देती है, आप प्लीज। मगर बड़े पापा के पूरा बोलने से पहले ही राघव उन्हें रोकते हुए बोला, कौन सी बच्चों वाली हरकत? मेरे ख्याल से सिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और हाँ अगर आप उसके दौड़कर जाने के बारे में बोल रहे हैं तो मैं बता दूं कि मेरी बीवी जो चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकती है, दूसरे क्या कहेंगे इस बारे में सोचकर वो खुद को बदले ये मुझे पसंद नहीं आएगा। तो आप सब भी न ही उसे अब कोई रोक टोक करे और ना ही कुछ बोले। कहते हुए राघव का ऑरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया था, जिसे देख खुद बड़े पापा भी खामोश हो गए और बाकी सबकी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं बची। सिया के पापा किसी तरह से बोले, वो भाई साहब के बोलने का गलत मतलब नहीं था, हम तो बस। पापा भी आगे कुछ बोल नहीं पाए। राघव ने कुछ ऐसी नजरों से उन सब की तरफ देखा कि पल भर के अंदर वहां का माहौल बदल गया। उतने में सिया वहां पर जूस का ग्लास लेकर आई, और जैसे ही उससे वहां हुआ बदलाव महसूस हुआ उसके कदम अपने आप धीरे हो गए। उसने एक नज़र सब की तरफ और फिर राघव की तरफ देखा। सिया के चेहरे पर टेंशन साफ साफ झलक रहा था, और उसे ऐसे देखना राघव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो मुस्कुराते हुए उससे बोला, सिया क्या हुआ, इतने धीरे क्यों चल रही हो? राघव ने उसका ध्यान अपनी तरफ करने के हिसाब से कहा, मगर उसकी आई आवाज से सिया थोड़ी सहम गई और उसके हाथ से ट्रे नीचे गिर गया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि सिया भी हड़बड़ा गई और उस ट्रे को बचाने के चक्कर में सामने टेबल से टकरा गई। सिर्फ राघव जल्दी से उसके पास आया और उसने उसे संभाला। उसे ठीक से खड़े करते हुए राघव फिक्र से बोला, ध्यान कहाँ है बच्चा तुम्हारा, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी है ना, दिखाओ। राघव बोलते बोलते नीचे बैठ गया और उसने सिया के उस पैर को जो टेबल से टकराया था उसे अपने घुटनों पर लेकर चेक करने लगा। उसने ये सब इतनी जल्दी किया था कि सिया तो क्या किसी और के भी कुछ समझ नहीं आया। आप क्या कर रहे हो? रहने दीजिए न, मैं ठीक हूँ। सिया ने एक नज़र सबा की तरफ देख किसी तरह अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। राघव का इस तरह उसके कदमों में बैठना किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को तो छोड़ो, उसे खुद अच्छा नहीं लगता ये सब। वो बस किसी भी तरीके से अपने पैर को छुड़वाना चाहती थी, मगर राघव ही कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। सिया ने किसी तरह एक नज़र सबको और फिर उसे देखा, और ठीक उसी वक्त राघव ने उसका पैर छोड़ दिया। सिया ने चैन की सांस छोड़ी ही थी कि उसे लगा जैसे उसके पैर हवा में तैरने लग गए हैं और वो किसी की पकड़ में गिरफ्त है। एंड शी वाज राइट, राघव ने उसे छोड़ने के साथ साथ अपनी बाहों में उठा के ले लिया था। सिया की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की तो दूर ही अपनी आंखें खोलने की भी। उसने कास कर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके कानों पर राघव की आवाज टकरा गई। राघव उससे बोला, तुम्हारा कमरा कहाँ है? मुझे तुम्हें चेक करना है, राघव ने सवाल किया, मगर सिया तो शर्म से उसके बाहों में अपनी आंखें बंद करके लेटी थी। राघव ने फिर उससे कुछ नहीं कहा और सामने शशांक की तरफ देखा। वो उससे बोला, इस और जीजू आइए मैं आपको ले चलता हूँ। और फिर शशांक के पीछे पीछे राघव सिया को अपने बाहों के झूले में के जाने लगा, जिसे हजाते हुए हर कोई देख रहा था।
किस किस के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो कोई नहीं जानता था। राघव का पहले सिया के पैरों में बैठना, फिर उसे बाहों में उठाकर ले जाना। घर के जेंट्स को कैसा लगा ये तो पता नहीं था, लेकिन घर की लेडीज को बहुत ही अच्छा लगा था। उन तीनों ने दिल ही दिल अपने भगवान को हाथ जोड़ दिए और ये दुआ की कि राघव हमेशा सिया के साथ ऐसा ही रहे और उसकी इतनी ही फिक्र करे। सिया की मोम प्रिया भी बहुत खुश थी। तभी उनके कानों पर गिरीश जी, सिया के पापा, की आवाज आई। ये उनसे बोले, प्रिया किसी से कहकर इसे साफ करवा दो और मेरे साथ चलो। गिरीश जी ने कहा और सिया के कमरे की और फिक्र से बढ़ गए। उन्हें डर था कि कहीं सिया को कहीं चोट तो नहीं लगी है ना। शशांक ने बाहर से ही राघव को कमरा दिखाया और वो वहीं खड़ा रहा। राघव फिर आराम से सिया को अंदर ले गया और किसी कांच की गुड़िया हम जितने नजाकत के साथ रखते हैं ना, ठीक उसी तरह से उसने सिया को आराम से बिस्तर पर रख दिया। सिया उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राघव ने उसे ओठों पर उंगली रख दी और ना में सर हिलाते हुए बोला, कुछ मत कहो एंड लेट मी चेक कि तुम्हें कहाँ लगी है। राघव कटे हुए फिर से सिया के पैरों के पास बैठ गया और उसके पैरों को हाथ लगाने ही वाला था कि सिया ने अपने पैर ऊपर की ओर खींच दिए और बोली, नहीं नहीं, आप मेरे पैरों को हाथ मत लगाओ। पति इस तरह से पत्नी के पैरों को हाथ लगाते हुए अच्छे नहीं लगते। आप क्या मुझ पर पाप चढ़वाना चाहते हो? सिया ने अपने पैर को कवरा करते हुए कुछ ऐसे कहा कि राघव को उसकी बात पर हंसी आने लग गई। कितना रोती हो यार तुम, किस किस के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो कोई नहीं जानता था। राघव का पहले सिया के पैरों में बैठना, फिर उसे बाहों में उठाकर ले जाना। घर के जेंट्स को कैसा लगा ये तो पता नहीं था, लेकिन घर की लेडीज को बहुत ही अच्छा लगा था। उन तीनों ने दिल ही दिल अपने भगवान को हाथ जोड़ दिए और ये दुआ की कि राघव हमेशा सिया के साथ ऐसा ही रहे और उसकी इतनी ही फिक्र करे। सिया की मोम प्रिया भी बहुत खुश थी। तभी उनके कानों पर गिरीश जी, सिया के पापा, की आवाज आई। ये उनसे बोले, प्रिया किसी से कहकर इसे साफ करवा दो और मेरे साथ चलो। गिरीश जी ने कहा और सिया के कमरे की और फिक्र से बढ़ गए। उन्हें डर था कि कहीं सिया को कहीं चोट तो नहीं लगी है ना। शशांक ने बाहर से ही राघव को कमरा दिखाया और वो वहीं खड़ा रहा। राघव फिर आराम से सिया को अंदर ले गया और किसी कांच की गुड़िया हम जितने नजाकत के साथ रखते हैं ना, ठीक उसी तरह से उसने सिया को आराम से बिस्तर पर रख दिया। सिया उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राघव ने उसे ओठों पर उंगली रख दी और ना में सर हिलाते हुए बोला, कुछ मत कहो एंड लेट मी चेक कि तुम्हें कहाँ लगी है। राघव कटे हुए फिर से सिया के पैरों के पास बैठ गया और उसके पैरों को हाथ लगाने ही वाला था कि सिया ने अपने पैर ऊपर की ओर खींच दिए और बोली, नहीं नहीं, आप मेरे पैरों को हाथ मत लगाओ। पति इस तरह से पत्नी के पैरों को हाथ लगाते हुए अच्छे नहीं लगते। आप क्या मुझ पर पाप चढ़वाना चाहते हो? सिया ने अपने पैर को कवरा करते हुए कुछ ऐसे कहा कि राघव को उसकी बात पर हंसी आने लग गई। राघव जोर जोर से हंसने लगा और सिया बस उसे हंसता हुआ देख उसमें ही खो गई। फिर जब उसे याद आया कि वो उस पर हंस रहा है तब उसने अपना मुंह बना लिया और नाराजगी से बोली, आप हंसो मत ना, मैंने ऐसा क्या कह दिया जिससे आप हंस रहे हो? सिया को नाराज होता देख राघव ने अपना हंसना कंट्रोल किया और बोला, क्या किया? सच में बच्चा, मतलब कौन सी किताब में लिखा है कि पति के अपने पत्नी के पैर छूने की वजह से पत्नी को पाप चढ़ता है? को भी बोलती हो तुम, और ऊपर से ऐसे एक्सप्रेशन देती हो। सो क्यूट, राघव ने कहते हुए सिया के गाल को चुटकी काटी और फिर एक बार उसके पैर को देखने लगा। सिया का नाजुक गोरा पैर उंगलियों की साइड लाल हो चुका था, जिसे राघव ने प्यार से अपने उंगलियों से सहलाया और सिया से हर उठी। उसने अपना पैर पीछे की ओर खींचा और राघव से अपनी नजरें चुराने लग गई। राघव होले से मुस्कुरा उठा। उसकी नजरें सिया पर गई, जो शर्म से लाल हो चुकी थी, पता नहीं क्यों, लेकिन राघव को उसके इस रूप पर बड़ा ही प्यार आया। उसका दिल किया कि वो सिया को अपने बाहों में खींच ले और अपने अनादर उमड़ रहे सारे जज्बातों को उसके सामने बयान करे। उसके उन गुलाबी गालों को अपने लबों से छूकर अपनी प्यास बुझाए, लेकिन उसने कंट्रोल किया और आराम से सिया का पैर छोड़ दिया। सिया के पापा ने दरवाजे पर दस्तक दी और बोले, क्या मैं अंदर आ जाऊं? राघव और सिया का ध्यान उनकी आवाज के पास गया और राघव अपनी जगह पर से उठ खड़ा हुआ। पापा के पीछे सिया की मोम भी खड़ी थी। वो दोनों अंदर आ गए और सोया की माँ ने उसे गले लगा लिया। वो फिक्र से उससे बोली, क्या हुआ सियो, सब ठीक तो है ना? ऐसे अचानक कैसे गिर गई तुम? अपनी मोम को यूं फिक्र करता देख सिया उनके गले लग गई और बोली, मैं ठीक हूँ मम्मा, आप फिक्र मत करो। सिया की बात सुन मोम कुछ नहीं बोली और उसके सर वो वैसे ही सहलाने लग गई। तब तक बड़े पापा और घर के बाकी सब भी वहां आ गए। बड़े पापा प्रिया सिया में मोम की तरफ देखकर बोले, बहू जाओ और पहले सिया की नज़र उतार दो, पता नहीं किस किस की नज़र लगी है बच्ची को जो ऐसे बीमार हो गई। बड़े पापा ने एक दो और इंस्ट्रक्शंस दिए और घर की औरतें वैसा करने लग गई। राघव देख रहा था उन सबको और समझ रहा था कि आखिर सिया की फैमिली कैसी है। क्या वो उससे प्यार करती है या फिर लड़की होने की वजह से नफरत? सच में अपने अब तक की लाइफ में वो इतना कंफ्यूज कब नहीं हुआ जितना वो अब हो रहा था।
उसकी तंद्रा सिया की आवाज से टूटी, जो बड़े पापा से बोल रही थी। मैं ठीक हूँ बड़े पापा, और पैर को भी बिल्कुल नहीं लगी है। सिया उठने को हुई, लेकिन बड़े पापा ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और बोले, मुझे पता है कि तुम्हें बिस्तर पर लेटे रहना पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम अभी उठोगी और इधर उधर कूदते फिरोगी। चुपचाप आराम करो, और जमाई जी आप भी थोड़ी देर आराम कीजिए, फ्रेश हो जाए, फिर हम बाद में यहाँ से थोड़े दूर हमारे खेत है वहाँ चलेंगे, या फिर जैसा आप चाहेंगे वो करेंगे। बड़े पापा ने नजरों से सबको इशारा किया और एक एक कर सब बाहर चले गए। बड़े पापा ने भी सिया के सर पर हाथ रखा और बाहर चले गए। सिया ने फिर अपने घुटने अपने सीने से मोड़ लिया और राघव से नजरें चुराते हुए बैठ गई। राघव मुस्कुराया और सिया के कमरे को देखने लगा। सिया का कमरा तो वैसे खूबसूरत बड़ा था, लेकिन जहां नजर जाए वह बुक्स ही बुक्स थी। इतनी बुक्स तो उसने अपने डॉक्टर के पढ़ाई के दौरान नहीं पढ़ी थी, जितनी बुक्स या सिर्फ ट्वेल्थ में होने के बावजूद उसके पास थी। थोड़ी सी ग्रीनरी और उसके बाजू में रखे हुए बड़े से स्टडी टेबल ने राघव का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बहुत कुछ स्टडी मटेरियल रखा हुआ था वह पर, जिसमें सबसे अट्रैक्टिव थे वो स्टिकी नोट्स जो व्हाइट बोर्ड पर स्टिक किए हुए थे। राघव ने उन्हें देखा और फिर सिया की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें सीए बनना है या फिर अकाउंट रिलेटेड कुछ और? राघव ने तो उन नोट्स को देखकर सवाल किया था, मगर उसका सवाल सिया की आंखों में नमी ले आया। राघव ने उसकी आंखों की नमी नोटिस की और उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ, ये आंसू क्यों? सिया ने ना में सर हिलाया और बोली, मुझे सीए ही बनना था, लेकिन अब। सिया ने कहकर फिर से अपना सर झुका लिया। उसकी बात को पूरी करते हुए राघव बोला, लेकिन अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शादी हो गई है, इस वजह से तुम अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर सकती है ना? और राघव की बात सुन सिया ने उसकी तरफ देखा। उसके आंखों में आंसुओं के साथ साथ दर्द भी था, अपना सपना, अपनी पढ़ाई छोड़ने का दर्द, जिसे राघव बखूबी समझ गया और उससे बोला, एक काम करो, तुम्हारा जो कुछ भी स्टडी का सामान है ना, उसे पैक करो, मैं तुम्हारा एडमिशन फिर से करवा रहा हूँ, तुम जल्द ही कॉलेज जाऊंगी। और राघव का इतना ही कहना सिया को खुश कर गया। वो जल्दी से उसके गले लग गई और उसके बाहों में जाकर सिसकने लग गई। राघव बस प्यार से उसका सर सहलाता रहा और फिर कुछ देर बाद बोला, अब बस भी कर दो बच्चा, कितना रोती हो यार तुम, ये बात पर रोना अच्छी बात दुनिया की एक रीत। सिया ने ना में सर हिलाया और बोली, मुझे सीए ही बनना था, लेकिन अब। सिया ने कहकर फिर से अपना सर झुका लिया। उसकी बात को पूरी करते हुए राघव बोला, लेकिन अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शादी हो गई है, इस वजह से तुम अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर सकती है ना? और राघव की बात सुन सिया ने उसकी तरफ देखा। उसके आंखों में आंसुओं के साथ साथ दर्द भी था, अपना सपना, अपनी पढ़ाई छोड़ने का दर्द, जिसे राघव बखूबी समझ गया और उससे बोला, एक काम करो, तुम्हारा जो कुछ भी स्टडी का सामान है ना, उसे पैक करो, मैं तुम्हारा एडमिशन फिर से करवा रहा हूँ, तुम जल्द ही कॉलेज जाऊंगी। और राघव का इतना ही कहना सिया को खुश कर गया। वो जल्दी से उसके गले लग गई और उसके बाहों में जाकर सिसकने लग गई। राघव बस प्यार से उसका सर सहलाता रहा और फिर कुछ देर बाद बोला, अब बस भी कर दो बच्चा, कितना रोती हो यार तुम, ये बात पर रोना अच्छी बात नहीं है। सिया ने हाँ में सर हिलाया और बोली, आप बहुत अच्छे हो। और वैसे ही राघव के बाहों में कुछ देर तक रही। कुछ देर बाद राघव ने उसे दूर किया और बोला, जाओ, जाकर फ्रेश होकर आओ, फिर हम तुम्हारी शॉपिंग करते हैं। राघव की बात सुन सिया ने हाँ में सर हिलाया और उठकर फ्रेश होने चली गई। तब तक राघव भी सिया के कमरे को देख रहा था। सिया के बाहर आते ही उसने राघव को अंदर भेजा और कबोर्ड से अपनी बैग निकालने लग गई। अगले आधे घंटे तक सिया सिर्फ अपनी किताबें पैक कर रही थी और राघव उसमें उसकी हेल्प कर रहा था। उसके पास इतनी सारी बुक्स थी कि राघव खुद कंफ्यूज हो गया और बोला, ये इतनी बुक्स किसने लाकर दी तुम्हें? राघव का सवाल सुन सिया मुस्कुराए और बोली, बड़े पापा ने और कुछ पापा ने, मेरे बस कहने की देर, और वो सारी बुक्स, सारी चीजें लाकर देते थे जो मुझे चाहिए थी। और ये बुक तो बड़े पापा स्पेशली दिल्ली से लाए थे। मेरे इस बुक के लिए वो पूरे 2 दिनों तक बाजार में घूमे, और ये वाली पापा लाए थे। पता है ये बुक भी आसानी से नहीं मिल रही थी, वो भी बड़े मुश्किल से ढूंढ कर लाए थे। सिया मुस्कुराते हुए बोल रही थी और राघव उसकी बातों को सुन रहा था। सिया फिर उठी और कबोर्ड में जाकर उसने अपनी कुछ दूसरी बुक्स निकाली, जिसे रखने के लिए बुक शेल्फ में जगह नहीं बची थी। राघव हंस पड़ा उसकी इस बात पर और सिया किसी तरह से मुस्कुराए। उसने अपनी नजरें चुरा ली और फिर से अपनी पैकिंग में लग गई। तभी सिया की मोम ने दरवाजे पर दस्तक दी और उन दोनों का ध्यान उस ओर गया। सिया को अपनी बुक्स पैक करता देख सिया की मोम को अजीब लगा और थोड़ी खुशी भी हुई, मगर उसे उन्होंने जाहिर नहीं किया। राघव उन्हें वह देखकर बोला, आप अंदर आइए ना मोम, सिया मैं बाहर जाता हूँ, तुम बात करो। और राघव उन्हें उन्हीं प्राइवेसी मिले इस वजह से बाहर चला गया। सिया की मोम और वो बातों में लग गए। वही बड़ी मोम और काकी भी आकर उनमें शामिल हो गई।
राघव को बाहर आया हुआ देख बड़े पापा ने आलोक की तरफ इशारा किया और वो जल्दी से राघव के पास जाकर बोला, जी जाजी चलिए हम ना हमारे खेत देख कर आते हैं, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, आइए ना चलिए। और राघव आलोक और प्रियेश के साथ चला गया। शहर के बाहर काफी जमीन थी सिया के घर वालों की, जिसमें छाई हुई हरियाली देख राघव का दिल खुश हो गया। उन सबको देखते देखते उन्हें घर आने में काफी वक्त हो गया और जब वो वापस आए तब सिया और उसके घर वाले राघव के घर वालों की खातिरदारी करने में लगे थे। सिया के पापा ने जैसे ही राघव को आया देखा तो वो उसके पास आए और उससे बोले, जमाई जी आइए और आप फ्रेश होकर आइए, लंच का टाइम हो गया है तो क्यों ना हम खाना ही खा ले। पापा की बात सुन राघव ने हाँ में सर हिलाया और अपने परिवार की तरफ नजर डालकर सिया के कमरे की ओर चला गया। सिया ने पहले ही सबको अपने घर के सभी से मिलवा दिया था और अब उनके बीच हुई बातों की वजह से उनके बीच का अनजाना पन भी जा चुका था। वो लोग खुशी खुशी आपस में बात कर रहे थे। राघव के बाहर आते ही वो सब लंच करने के लिए बैठ गए और टेबल पर सजी इतनी सारी चीजें देख सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सिया के घरवालों ने उनके आने के बाद उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं रखी थी। बड़े पापा ने हाथ जोड़े और मंत्र उच्चारण किया और उसके बाद सबको खाने के लिए इशारा कर दिया। जैसे ही सबने खाने की एक और उठाई तब सबको पता चल गया कि सिया इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती है। सच में सारी चीजें एक से बढ़कर एक बनी थी और जो सिया में संस्कार थे वो कहाँ से आए ये सब बड़े पापा को देखकर ही उन्हें पता लग गया। चूंकि बड़े पापा घर के बड़े थे इस वजह से कोई भी चीज उनके बिना शुरू ही नहीं होती थी। सुधा मोम खाने की तारीफ करते हुए बोली, सच में बहन जी बहुत अच्छा खाना बना है, सिया भी बिल्कुल आप पर ही गई है खाना बनाने में। सुधा मोम की तारीफ सुन घर की सभी लेडीज खुश हो गई और उन्हें और प्यार से परोसने लग गई। लंच फिर बातें और घर और बाकी चीजें देखने दिखाने में वक्त कभी बीता पता ही नहीं चला। शाम होते ही सुधा मोम और डैड ने सभी के लिए लाई हुई चीजें उन्हें देने लग गई। सिया के घर वालों को उनकी तरफ से सामान लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बेटी के घर से इतने सारा सामान भला कसी वो ले सकते थे, लेकिन उनमें से किसी की भी एक ना चली और आखिरकार उन्हें वो सारा सामान लेना ही पड़ा। बड़े पापा ने फिर सिया के मोम और पापा को इशारा किया और उनका इशारा मिलते ही उन दोनों ने सबको बैठने के लिए बोला। सबसे पहले सुधा मोम और डैड की आरती उतार कर सिया की मोम ने सुधा मोम को और फिर उसके पापा ने डैड को उनके लिए लाए हुए कपड़े और सोने की गोल्ड की एक एक चीज दे दी। डैड उन्हें दी हुई सोने की चीज को देखकर बोले, ये क्या है समधी जी, कपड़े ठीक है लेकिन ये गोल्ड की चैन नहीं, इतना महंगा गिफ्ट हम नहीं ले सकते। उनके बातों से सहमति जताते हुए सुधा मोम भी बोली, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, आपने आपकी इतनी प्यारी और अच्छी बेटी हमें दी है और हमारे लिए वही काफी है, ये चीजें नहीं, आप इन चीजों को वापस ले ले। सुधा मोम ने भी उन्हें दिया हुआ नेकलेस वापस रख दिया। सिया की मोम ने फिर बड़े पापा की तरफ देखा, वो आगे आए और बोले, समधी जी ऐसा मत कहिए, आपको ये गिफ्ट देना हमारा फर्ज है और दुनिया की रीत भी। आपने हमारे बेटी को अपने आंचल में ले लिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम आपको। बड़े पापा बोल ही रहे थे कि तब तक ही राघव हल्के गुस्से से बोला, इसीलिए आप क्या जवाब दीजिए। राघव की वो स्ट्रिक्ट गुस्से से भरी हुई आवाज सुन सब सहम उठे। सिया भी कांप गई और उसे ऐसा देख राज और कृष्णा ने एक साथ राघव को पुकारा। राघव ने उनकी तरफ देखा और जब उनकी नजरों को देख उसकी नजरें सिया पर गई तब अपने आप को शिनत करते हुए बोला, बड़े पापा पहली बात सिया को हमने अपना कर कोई एहसान नहीं किया है। सिया का मेरी लाइफ में आना और मेरी हमसफर बनना ये हमारी डेस्टिनी थी जो पूरी हो गई, इसलिए आपको उस बात के लिए थैंक्स बोलने की या फिर एहसान चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। और रहा सवाल दुनिया की रीत का, तो उस रीत को दहेज बोलते हैं जिसके खिलाफ सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली है, इस वजह से ये सब कुछ करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। राघव ने अब की बार शांत लहजे में ही कहा और वह से एक और चला गया। सुबह जो बैग वो लेकर आया था जिसमें सिया के सारे गहने थे, उस बैग को लाकर उसने बड़े पापा के सामने किया और बोला, ये वो सारे गहने हैं जो आपने सिया को दिए थे, हमें आपसे सिर्फ सिया चाहिए और बाकी कुछ नहीं, तो आप इसे वापस ले लीजिए। राघव ने बैग बड़े पापा के हाथ में थमा दी। बड़े पापा और सिया के सभी घर वालों को समझ ही नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। एक वो थे मिश्रा फैमिली जिन्होंने ना जाने कितना कुछ मांगा था सिया से शादी करने के लिए, और एक राघव और उसकी फैमिली है जो दिया हुआ